प्राकृतिक खेती एक ऐसा तरीका है जिसमें किसान कम लागत में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकता है। रासायनिक उर्वरक है उनकी मात्रा को कम कर सकता है। हमारा ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र ये ऐसे उत्पाद हैं जिनको हम विभिन्न वनस्पतियों से, गाय के गोबर, गौमूत्र से तैयार करके हम फसलों में प्रयोग करते हैं। जब इसको हम मार्केट में ले जाते हैं सब्जी के रूप में, दलहन के रूप में, तो उसके दाम हमारे लगभग 2 गुने से 2.5 गुने तक ज्यादा मिलते हैं। देश में बड़ी मात्रा में दूसरे देशों से डीएपी का आयात किया जाता है। जब युद्ध के हालात चल रहे हैं तो इस पर भी संकट आ सकता है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से अपील की जा रही है कि किसान प्राकृतिक खेती को अपना। एक तो डीएपी पर निर्भरता कम होगी, दूसरा फसल अच्छी होगी, आप भी उसे खाकर स्वस्थ रहेंगे। हम पहुंचे शाहजहांपुर में, वो जिला जो 10वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश में डीएपी खपत के मामले में। देश के 100 जिलों में भी ये शामिल है। तो अब हम जानते हैं यहाँ पर किसानों को क्या बताया जा रहा है, कैसे किसान डीएपी कम करें और प्राकृतिक खेती की तरफ, जैविक खेती की तरफ आए। हमारे साथ में यहाँ केवीके के जो प्रभारी अधिकारी हैं डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद जी, वो मौजूद हैं। प्राकृतिक खेती एक ऐसा तरीका है जिसमें किसान कम लागत में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकता है और विशेषकर जो रासायनिक उर्वरक हैं उनकी मात्रा को कम कर सकता है। इसके अलावा जो विभिन्न तरह के कीड़े और बीमारियां लगती हैं उनके नियंत्रण में विभिन्न तरह के जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। आज देखा जा रहा है कि ऐसी कोई फसल नहीं है जिसमें रोग या कीड़े ना लगते हों। यहाँ तक कि किसान की मिट्टी ऐसी स्थिति बन गई है, यदि उसमें उर्वरक न डाला जाए तो शायद पैदावार नहीं होगी। लेकिन प्राकृतिक खेती एक ऐसा उपाय है जिसमें हम बिना उर्वरक के, बिना कीटनाशी, बिना रोगनाशी के हम फसल को पैदा करते हैं। ये गौ आधारित प्राकृतिक खेती होती है जिसमें हम गाय को पालते हैं, देसी गाय को पालते हैं, उसका गौमूत्र और उसके गोबर को इकट्ठा करते हैं। साथ ही साथ हमारे खेत के आसपास पाए जाने वाले विभिन्न जो वनस्पतियां हैं उनकी सहायता से हम विभिन्न उत्पाद तैयार करते हैं। उन उत्पाद को हम लगातार अपनी फसल में डालते हैं। तो इससे देखा गया है कि हमें एक दाना भी किसी भी उर्वरक, चाहे यूरिया की बात करें, डीएपी की बात करें, पोटाश की बात करें, इनको नहीं डालना पड़ता है। और हमारी फसल में यदि कोई रोग या कीट लगता है तो उसका नियंत्रण भी हम प्राकृतिक ढंग से करते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे उत्पाद हैं। एक 10 पर्णी अर्क होता है जिसमें हम 10 तरह की वनस्पतियों के पत्ते लेते हैं। इसके साथ साथ उसमें गोबर, गौमूत्र को मिला करके, इसको सड़ा करके एक 10 पर्णी अर्क तैयार करते हैं और उसको हम विभिन्न फसलों में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा नीमास्त्र है, नीम की पत्तियां या निमोली को हम कुचल करके पानी में डालते हैं। उसमें थोड़ा सा गौमूत्र और थोड़ा सा गाय का गोबर डाल करके लगभग ये 5 दिन में एक बहुत बढ़िया इंसेक्टिसाइड तैयार हो जाता है। इसका भी हम सब्जियों में प्रयोग करें। इसी तरह से हमारा ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र ये ऐसे उत्पाद हैं जिनको हम विभिन्न वनस्पतियों से, गाय के गोबर, गौमूत्र से तैयार करके हम फसलों में प्रयोग करते हैं। किसी भी फसल में पौधा पीला पड़ रहा है, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, पौधे की बढ़वार नहीं हो रही, धब्बे पड़ रहे हैं, हमारा प्राकृतिक झुलसानाशक का प्रयोग कर दिया जाए तो हमारी पत्तियां सही हो जाती है, पौधे की बढ़वार अच्छी हो जाती है। इस तरह से देखा जाए तो प्राकृतिक खेती एक हमारा ऐसा विकल्प है, कम लागत में अधिक उत्पादन, साथ ही साथ स्वस्थ परक उत्पादन प्राप्त होता है। तो इसलिए किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, आप लोग अधिक से अधिक अपने खेतों में प्राकृतिक ढंग से उसको अपनाएं तो निश्चित है देश की जो मुद्रा है हमारी रासायनिक उर्वरकों में खर्च होती है। जैसे डीएपी की बात करें तो डीएपी हमारा अधिकतर दूसरे देशों से निर्यात किया जाता है और इसको हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, जो कि हमें बहुत महंगा पड़ता है। आज के हालात में देखा जाए तो हमारा युद्ध चल रहा है जैसे, जिसमें हमारा लगभग डीएपी नहीं आ पा रही है और किसान भाइयों को उत्पादन लेना है, फसल उत्पादित करनी है, तो निश्चित है ये हमारा प्राकृतिक खेती बहुत ही बढ़िया विकल्प है। सर, जैसा हम खड़े हैं अभी, ये यहाँ पर दिख रही है वर्मी कंपोस्ट यूनिट, तो आजकल कहा भी जा रहा है जैविक खाद का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल करके भी डीएपी के खपत कम की जा सकती है। तो वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा उत्पाद है जिसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, अच्छी मात्रा में फास्फोरस भी पाया जाता है जो कि डीएपी से मिलता है। इसके साथ साथ पोटास, आयरन और जीवांश पदार्थ बड़ी अच्छी मात्रा में होता है। यदि इसका प्रयोग किया जाए तो निश्चित है हम रासायनिक उर्वरकों को कम कर सकते हैं, विशेषकर डीएपी को भी कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्राकृतिक खेती में ये वर्मी कंपोस्ट जो बनाई जाती है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? जैसे हम घन जीवामृत बनाते हैं। ये घन जीवामृत 2 तरह का होता है। एक सूखा घन जीवामृत होता है। सूखा घन जीवामृत को हम इसको कूट पीट करके भुरभुरा बना लेते हैं और फिर वर्मी कंपोस्ट में मिला करके खड़ी फसल में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यूरिया डालते हैं उसी तरह से इसका छिड़काव करते हैं। जब खेत की नमी होती है तो उस समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हमारा जीवामृत गीला वाला है उसमें भी हम वर्मी कंपोस्ट को मिला करके यदि हम खेतों में प्रयोग करते हैं तो हमें जो पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता बढ़ जाती है। किसान ये डरते हैं कि अगर वो सीधे रासायनिक खेती से और जैविक खेती की तरफ आएंगे, प्राकृतिक खेती की तरफ आएंगे, उत्पादन में असर पड़ेगा, तो उसके लिए क्या कहेंगे, क्या तरीका?
मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब हम कोई नई दिशा में जाते हैं तो थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन प्राकृतिक खेती एक ऐसा उत्पाद है कि आप शुरुआत में थोड़ा उत्पादन कम होगा, लेकिन किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि पहले शुरुआत में ऐसे खेतों का चयन करें जहाँ की उर्वरता स्तर कम है, हमारे ऊंचे नीचे खेत हैं, पानी के साधन कम है, वहाँ पर हम प्राकृतिक खेती करें। और इसको यदि हम लगातार करते हैं तो देखा गया, हमारे केंद्र पे भी हम प्रयोग करते हैं कि लगभग 4 साल में हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि जो हमारा उत्पादन सामान्य दशा में होता है और प्राकृतिक दशा में लगभग ये बराबर पे आ जाता है। और जो हमारी लागत है मात्र 1/4 लागत आती है। तो किसान भाई बिल्कुल न डरे। एक बात और किसान भाइयों को मैं बता दूं, जब इसको हम मार्केट में ले जाते हैं सब्जी के रूप में, दलहन के रूप में, तिलहन के रूप में, चावल के रूप में, तो उसके दाम हमारे लगभग 2 गुने से 2.5 गुने तक ज़्यादा मिलते हैं। धान गेहूं किसी ने किया, कहाँ बेचे जहां 2 गुना दाम मिलेगा? इसके लिए प्रदेश सरकार, भारत सरकार प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि हमारे केंद्र पर अभी एक लेबोरेटरी स्थापित की जा रही है, जो प्राकृतिक या जैविक उत्पाद होंगे उनकी जांच की जाएगी और ये निश्चित किया जाएगा कि इसमें कोई रासायनिक उर्वरक या कोई कीटनाशी तो नहीं है। इसके लिए सरकार ने हमारे विश्वविद्यालय को 5 लैब दी हैं, जिसमें हमारा शाहजहाँपुर का कृषि विज्ञान केंद्र भी है। बहुत ही जल्दी यहाँ पर लैब स्थापित हो जाएगी, जिसमें हम प्राकृतिक उत्पाद या जैविक उत्पाद जो तैयार हों, चाहे सब्जी है, चाहे खाद्यान्न है, चाहे गुड़ है, चाहे गन्ना है, चाहे आलू है, उसको यहाँ जाँच करेंगे और किसानों के यहाँ ये प्रदर्शन लगाए जाएंगे। तो मंडी में बेच सकते हैं, कुछ हमारे मार्ट हैं, कुछ बड़े शहरों में इसके स्टॉल भी लगे हुए हैं, दुकानें भी हैं, वैन भी हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। कुछ किसानों से भी बात करते हैं जो इनको आज आप सिखा रहे थे ये चीज़ें। क्या कर रहे हैं खेती में? खेती में धान कर रहे हैं, गेहूं कर रहे हैं, गन्ना, कुछ सब्जियां भी कर लेते हैं, दलहनी फसलें भी कुछ करते हैं, तिलहनी भी कर लेते हैं। कितना खर्च आता है डीएपी? वैसे तो 1450 रुपये जो गवर्नमेंट का उसका रेट है, तो रेट के हिसाब से हम लोग 1 बोरी ही डीएपी अभी तक डालते थे। अब आप कितनी कम करेंगे जो पहले से डाल? जी सर, मैं कम से कम 40% पहली बार कम करूंगा, क्योंकि एकदम संतुलन बिगड़ सकता है। क्योंकि 2 समस्याएं हैं, एक तो हमारी आय का स्रोत खेती है। अगर आय हमारी कम हो गई, जैसे उत्पादन हमारे 1 एकड़ में 25 कुंटल अगर हो रहा है, अगर वो घट के 15 या 10 कुंटल पे आ गया तो हमारी कुछ समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। आप अपना नरेंद्र जी को एक बार नंबर बता दें हमारे दर्शकों को कि वो कुछ और जानकारी लेना चाहें, यहाँ आना चाहें, संपर्क कर सकें। 9450 416 956 है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह से अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अपील के बाद प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए एक मिशन मोड में काम किया जा रहा है। किसानों को बुलाया जा रहा है, उन्हें सिखाया जा रहा है इसके बारे में, और किस तरह से इसे अपनाकर किसान धीरे धीरे अपनी खेती में बदलाव ला सकते हैं, खेती की लागत कम कर सकते हैं, वो भी आज आपने जाना। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।